आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अफगान तालिबान हुकूमत ने भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम की। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाएगा। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आज़ाद कश्मीर में नहज तब्दीली पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने दौर सऊदी अरब, हुकूमती और सियासी मामलात पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में पाक अफगान कशीदगी पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूथ लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, सऊदी अरब ने पाकिस्तानी नौजवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में मुफ्त तरबियत देने की पेशकश की है। पाकिस्तान से लाखों बच्चियों को तरबियत के लिए सऊदी अरब भिजवाया जाएगा। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ ताकत का भरपूर इस्तेमाल करे, हम पाकिस्तान के साथ हैं। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत का मशवरा। चिनौट में गुफ्तगू में कहा कि अफगानिस्तान से TTP के लोग पाकिस्तान में आकर दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हालात बहुत ख़राब हैं, लोग घरों से नहीं निकल सकते। साथ ही मशवरा दिया कि पाक अफगान कशीदगी को बातचीत के जरिए हल किया जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है, दहशतगर्दों के साथ कोई लचक नहीं दिखाई जाएगी। अगर मिस एडवेंचर किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान रजीम कानूनी हुकूमत नहीं, हमने मुज़ाकरात को खुश उसलूबी से आगे बढ़ाया। अफगान तालिबान ने ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में ट्रैफिक खिलाफवर्जी पर होने वाला किसी भी शहरी का पहला चालान माफ़ कर दिया। IG सिंध से मुलाकात में कहा कि जुर्माना दूसरे ट्रैफिक चालान से वसूल किया जाए। पहला चालान एक वार्निंग के तौर पर लिया जाए। IG सिंध ने वज़ीर आला को बताया कि चालान सिस्टम के तहत अब तक 35 सरकारी गाड़ियों के भी चालान हुए हैं। ये चालान सीट बेल्ट ना बांधने, सिग्नल तोड़ने, रंगदार टिंटेड शीशों, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर हुए हैं। वज़ीर आला ने कहा कि शहरी अपनी हिफाजत की खातिर ट्रैफिक कानून की पासदारी करें। कराची में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर अब तक 12,942 चालान किए गए। पहले रोज 6 घंटे में 2,622, दूसरे रोज 4,301 और तीसरे रोज 5,979 चालान हुए। ट्रैफिक पुलिस का कहना है, कराची में हसन स्क्वायर, सिविक सेंटर, शाहराह फैसल पर नर्सरी, बलोच कॉलोनी, ड्रिक रोड, II चुंद्रिका रोड, 3 तलवार और डिफेंस इतिहाद स्ट्रीट पर ओवर स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब है। चालान सिस्टम का मकसद इंसानी मुदाखलत के खुद का निज़ाम के तहत कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। चालान शुरू होते ही कराची में जालसाज भी मुतहरक हो गए। शहरियों को ट्रैफिक पुलिस के जाली चालान बजरिया SMS भेजने का सिलसिला शुरू हो गया। ट्रैफिक पुलिस कराची ने आम नंबर्स के जरिए चालान भेजे जाने की तरदीद कर दी। कहा, फिलहाल मैसेज के जरिए चालान नहीं भेजे जा रहे। कराची में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर की जानिब से खातून मुसाफिर को हिरासत करने के केस की अगली समाअत 15 नवंबर को होगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट शर्की ने कंपनी के वकील से जवाब तलब कर लिया। खातून मुसाफिर ने कंपनी पर 1 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगस्त 2025 में एप्लीकेशन के जरिए राइड बुक कराई। सफ़र के दौरान ड्राइवर ने नामुनासिब और मुजरिमाना तर्ज अमल का मुजाहरा किया और मुसाफिर खातून को अपनी हिफाजत के लिए चलती गाड़ी से छलांग लगाना पड़ी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और शेर अफजल मरवत की पार्लियामेंट की राहदारी में मुलाकात, एक दूसरे से मुसाफा किया। शेर अफजल का कहना था कि ख्वाजा आसिफ बड़े और बुजुर्ग हैं, अगर ख्वाजा आसिफ से मेरे हाथ मिलाने पर किसी को तकलीफ होती है तो होती रहे। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि शेर अफजल मरवत जिहाद कर रहा है, हमारी दुआ उनके साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, अपने हालिया दौरे ओमान और ईरान के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में मुतालिका वजारत के अमूर के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। इससे पहले मस्कत में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्कत में ओमान के रॉयल मिनिस्टर जनरल सुल्तान बिन मोहम्मद अल नुमानी से मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, ओमान में लाखों पाकिस्तानी बरसरे रोजगार हैं और मईशत की मजबूती में किरदार अदा कर रहे हैं। वीज़ा में आसानियाँ पैदा होने से मजीद स्किल्ड वर्कफोर्स ओमान जा सकेगी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में डिप्लोमेटिक बाज़ार की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, डिप्लोमेटिक बाज़ार सकाफत, ज़ायके और ताल्लुकात का खूबसूरत जश्न है। फ़ख्र है कि मौजूदा सेक्रेटरी खारजा आमना बलूच का ताल्लुक सिंध से है। हमारी बेटियाँ पाकिस्तान की सिफाती क़ुव्वत बन चुकी हैं। इससे पहले वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मेटा वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने सिंध में डिजिटल शमूलियत और तरबियती प्रोग्राम्स के फ़रोग़ में दिलचस्पी का इज़हार किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत IT और डिजिटल मईशत के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने वालों से सख्ती से निमटने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा, सूबे में अमन की सूरत हाल कंट्रोल में है, इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब में कारोबार का बेहतरीन पोटेंशियल है, सरमायाकारों को फ़ायदा उठाना चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई में शहीद एहलकारों को खराज तहसीन। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरफराज बुगटी का दहशत गर्दी के खात्मे का आज़म। कहा, तरक्की के लिए अमन ज़रूरी है। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए खुसूसी पुलिस फोर्स बनाई जाएगी, जिसके लिए तमाम भर्तियाँ PMA की तर्ज पर की जाएंगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब और वज़ीर सेहत पंजाब का बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामीवाली का दौरा। सैलाब बहाली प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पंजाब के 27 अजला की 72 सैलाब मुतासरा तहसीलों का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची से लापता तालिब इल्म रहनुमा गनी अमान चांडियों की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर IG सिंध और दीगर को नोटिस जारी कर दिया। गनी अमान की बहन ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 18 अक्टूबर को गनी अमान अपने बच्चों के इलाज के लिए निजी अस्पताल में थे, जब सादा लिबास अफराद ने उन्हें अगवा किया कि इसकी अगली समाअत 14 नवंबर को होगी। गनी अमान के मुबैना अगवा के खिलाफ हैदराबाद बाईपास पर धरना 17 घंटों बाद खत्म। कराची में मलीर बार एसोसिएशन ने मुबैना अगवा पर आज अदालतों का बॉयकॉट किया। पेशावर पुलिस ने 10 किलोमीटर रेंज और लेजर सिस्टम से लेस हाईटेक नया ड्रोन तैयार कर लिया। जदीद ड्रोन का नौशहरा पुलिस सेंटर में कामयाब तजुर्बा किया गया। ड्रोन पर नाइट विजन कैमरे, आंसू गैस शेल और मार्टर गोले नस्ब किए जा सकते हैं। 1 घंटे तक मुसलसल परवाज करने की सलाहियत वाला ये ड्रोन 1000 मीटर की बुलंदी तक जा सकता है। मुल्क में सैनिटरी पैड्स पर 40% तक टैक्स। एक गरीब मुल्क में खवातीन को महज औरत होने की सजा देने के मुतरादिफ है। वकील मानूर उमर ने लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मुतालबा किया है कि हुकूमत इस गैर मुनसिफाना और इम्तियाजी टैक्स को ख़त्म करे। मानूर उमर का कहना है कि अगर ये टैक्स खत्म हो जाए तो लड़कियों की स्कूल हाजिरी बेहतर हो सकेगी, खवातीन ज़्यादा पुरसुकून, खुश और सेहतमंद रह सकेंगी। यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 12% खवातीन सैनिटरी पैड्स खरीदने की इस्तेताअत रखती हैं। वालिदैन बच्चों को मोबाइल फ़ोन ना दें, वक्त दें। कम उम्र बच्चे दूर की नज़र की कमजोरी की बीमारी मायोपिया में मुब्तला होने लगे। 10 साल तक की उम्र के 40% बच्चे मायोपिया में मुब्तला हो चुके हैं, जबकि उनमें हर साल 14% तक इजाफा होने का खदशा है। ये इंकिशाफ लाहौर के मुगल IT ट्रस्ट अस्पताल के शोबा पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी के ज़ेर तमाम सेमिनार में किया गया। सरबरा शोबा पीड्स ऑप्थेल्मोलॉजी प्रोफेसर सीमा कयूम ने बताया कि मायोपिया में आंख की साख्त तब्दील हो जाती है। बच्चे मोबाइल फोन्स की स्क्रीन मुसलसल देखते हैं, पलक भी नहीं झपकते, आंखें मलते हैं। कई बच्चों को -7 से 10 तक की दूर की ऐनकें लग चुकी हैं। कराची चिड़ियाघर की मादा रीछ रानों को महफूज पनाहगाह पे मुंतकिल करने के लिए इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर की टीम कराची पहुंच गई। टीम ने मादा रीछ रानों की बहाली की ट्रेनिंग शुरू कर दी। आइंदा 4 रोज़ तक रानों को कराची से इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर मुंतकिल किया जाएगा। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो से चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात। दुनिया में अमन, मजहबी हम आहंगी आम करने और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर गुफ्तगू। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का पुरतशद्दुद रवैया ख़त्म करने और इंसानियत का एहतराम आम करने पर जोर। पोप लियो ने कहा कि दुनिया में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के मुकालमे बढ़ाने की ज़रूरत है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने पोप लियो को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। गवर्नर हाउस कराची में मेटा के वफ़द की आमद। गवर्नर सिंध ने वफ़द का इस्तकबाल किया। मेटा वफ़द की नुमाइंदा तानिया मुख्तार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेटा उर्दू ज़बान को भी सपोर्ट करता है।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा मेटा इस्लामाबाद और कराची में दफातर खोले। कराची 3 करोड़ आबादी का शहर है, उन्हें यहाँ दफ्तर कायम करना चाहिए। गवर्नर हाउस लाहौर में तुर्की के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना था भारत के खिलाफ मार्का हक की कामयाबी में तुर्की ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर दोनों मुल्कों का मौक़िफ़ यकसा है। गवर्नर पंजाब का कहना था पाकिस्तान तुर्की समेत तमाम इस्लामी ममालिक से मजबूत और बेहतर ताल्लुकात चाहता है। फ्रीडम नेटवर्क का कहना है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर हमलों में 60% इजाफा हुआ है, जिससे इज़हार राय की आज़ादी को खतरा लाहक है। फ्रीडम नेटवर्क की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2024 से सितंबर 2025 के दौरान 142 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए। ज़्यादातर केसेस पंजाब और इस्लामाबाद से रिपोर्ट हुए। फ्रीडम नेटवर्क के मुताबिक वफाकी हुकूमत के पहले साल के दौरान 36 मुकदमा दर्ज किए गए, जिनमें से 22 सिपे का और 14 पाकिस्तान पेनल कोड के तहत थे। कराची के इलाके बल्दिया मवाज कोट में टायरों के गोदाम में लगी आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। 10 से ज़्यादा फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू हुकाम ने आग को 30 दर्जे की आग करार दे दिया। आग से जानी नुकसान की इतला नहीं। रियो डी जेनेरो में पुलिस का ड्रग गैंग के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन खूनी तसादुम में बदल गया, जिसमें 130 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। ऑपरेशन में 2500 से ज़्यादा पुलिस एहलकार शरीक थे। 118 हथियारों के अलावा 1 टन मंशियात बरामद की गई। शहरियों ने दर्जनों लाशें सड़कों पर रखकर एहतजाज किया और हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया।